टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो एक लिमिटिंग का, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं, देखो रिएक्शन के लिए तुम्हें क्या चाहिए होते हैं, रिएक्टेंट। और अगर तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट है, उनमें से एक रिएक्टेंट अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो तुम्हारा कैसे यूज होगा, एज अ लिमिटिंग रिएजेंट यूज होगा। और इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं तुम्हारे पास, जो तुमने 5 लॉज पढ़े हैं ना, उसी बेसिस के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लॉ पढ़ा था गेल यूसेफ का कि H2 अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो क्या फॉर्म करेगा, H2O। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको बैलेंस किया था। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, और इधर। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि मेरे पास कितनी वॉल्यूम आनी चाहिए या फिर कितने मोल्स आने चाहिए, कितने मोल्स। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल्स ऑफ H2 reacts with 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और कितने मोल ऑफ वाटर बनेगा, 2 मोल ऑफ वाटर। ये तो करी मैंने मोल्स में बात। अगर मैं इसको ग्राम से बात करना चाहूँ तो देखो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब तुम्हें बताया था मैंने, मोल कैसे निकालते हो तुम, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका ये है। तो अगर मैंने कहा 2 मोल्स ऑफ H2, कितना, 2 मोल्स ऑफ H2, यानी मोल्स कितने गिवन है तुम्हें, 2। गिवन मास सपोज तुम्हें नहीं पता, उसको GM। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2। तो H2 का मोलर मास कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो इट मींस गिवन मास कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 4 ग्राम। कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। इसको अगर मोल्स को कन्वर्ट करूं ग्राम में, तो मेरे पास आ गया 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, देखो 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल ऑक्सीजन की वैल्यू कैसे निकालोगे, मोल को पुट करो 1, गिवन मास तुमने निकालना है, मोलर मास, एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16, तो 2 का कितना होगा, 32, तो गिवन मास कितना आ गया तुम्हारे पास, 32। यानी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कि 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और कितने ग्राम बन जाएगा वाटर, देखो कितने ग्राम वाटर बनेगा, 2 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल की वैल्यू निकाल लो, ये सीधा डायरेक्ट 2 मोल की निकाल लो, मोल की नंबर 2। गिवन मास तुमने निकालना है, मोलर मास कैसे निकालते हो वाटर का, हाइड्रोजन 2 है तो 2 + 16 यानी 18, तो गिवन मास कितना आ गया, 36। तो यानी कितना वाटर बनेगा तुम्हारा, 36 ग्राम ऑफ वाटर। कितने ग्राम बनेगा वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो अगर 4 ग्राम प्रेजेंट है, तो वो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा कर दूं, यानी सपोज करो 38 ग्राम ऑक्सीजन कर दिया, इट मींस 32 के साथ तो वो रिएक्ट कर देगा 4 ग्राम, पर बचेगा कितना, 4 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन के अंदर तुम्हें एज इट इज मिल जाएगा, 4 ग्राम ऑक्सीजन तुम्हें एज इट इज मिल जाएगा। या फिर सपोज करो 2 ग्राम हाइड्रोजन कर दिया मैंने यहाँ पे, तो वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, अगर 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 32/4। और 2 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, 32/4 × में 2। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2 6 12, यानी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ऐसे रिलेशन निकालना आएगा तुम्हारे पास। और इनमें से कोई भी वैल्यू कम कर दूं, यानी 32 ग्राम को 4 ग्राम चाहिए, अगर 32 ग्राम हो और यहाँ पे 2 ग्राम कर दूं, तो हाइड्रोजन तुम्हारा एज अ लिमिटिंग रिएजेंट यूज होगा, एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि 32 ग्राम को कितना ग्राम चाहिए था,
4, बट हाइड्रोजन क्या है तुम्हारे पास 2 ग्राम है, तो वो एज ए तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट यूज। समझ गए लिमिटिंग रिएजेंट का सिग्निफिकेंस, समझ गए बैलेंस की। इन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें क्या करता है वो यहीं पे कंफ्यूज करता है, तुम यहाँ पे कंफ्यूज होते हो कि सर 2 मोल 1 मोल और ये 2 मोल, 2 + 1 तो 3 होता है। बेटा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशंस होती है। तो मोल्स का बेनिफिट यही है, वो तुम्हें ये बता रहा है कि कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करके कितने मोल्स बनाएंगे। अगर तुम्हें मोल्स पता चल गया तो तुम मास इजीली निकाल सकते हो बाय गिवन मास अपॉन में मोलर मास। समझ गए। अब एटॉमिक मास, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अगर एटॉमिक मास को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर मैं एटॉमिक मासेस को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। और लगभग एटॉमिक मास होते हैं वो